हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव जोडिएक सारे साइंस की, जो कि है हमारा 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक की रीडिंग हम करेंगे। कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, राइट। कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। एंड मैं कार्ड शफल किए हैं मैंने आपके सामने। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डिवाइन से प्रार्थना कीजिए जिस जिस चीज़ सवालों के आपको जवाब चाहिए, ताकि वो आपको जवाब मिल सके। चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनर की कमिटमेंट हो, चाहे फिर रियूनियन हो, या ठीक है, या फिर घर वालों की तरफ से आपको हाँ का इंतज़ार हो, वो आपको सब कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। लेट मी एडजस्ट द कैमरा सो आपको सारे कार्ड ठीक तरीके से दिखे। होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। ओके, सो हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रॉम 10th मार्च टू 20th मार्च। आज 9th है। ओके ओके, सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है एंड ऑल। तो अभी तक के जो 5 कार्ड आए, इसमें कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा। मेन प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है उनके फाइनेंसेस की लग रही है। शायद उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें ओवरबर्डन हो रहे हैं, तो वो शायद आपके बारे में सोच ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब छूटी हो, डिस्प्यूट हो सकता है जॉब के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है। नई जॉब वो देख रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, नया, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको वहाँ पे फ्रूटफुल नहीं हो रहा। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो थोड़े से सोच विचार में है, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये तो लगता है यार, अपने मतलब चाहे वो बोलते ना हो कि लाइफ में यार एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम। सो मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है। और रिलेशनशिप में इशू इतने भी इसलिए भी इशू आ सकते हैं क्योंकि उनको खुद ही एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। वो किसी डिस्कशन के मूड में नहीं है, वो एकदम बैठ गए हैं कि यार बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। वो एक स्टेबल दैट एम्पायर बनाना चाहते हैं कि वो एज ए क्वीन आपको रख सके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मूव ऑन करने की सोच भी रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या हो सकता है उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हो तो फैमिली के साथ उन्हें शिफ्ट करना पड़े। बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हमारे पास द लवर का आया है। सी, दी लवर का कार्ड बेसिकली ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। हालांकि वो अपनी फीलिंग्स आपको ना बताएं, बट दिल के अंदर उनकी जैसे आग टाइप की लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता तो है कि आपके साथ रहना चाहिए, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो शायद अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। तो फिज़िकल होने की भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें लग रहा है कि ही वांट टू फिज़िकल विद यू। चाहे वो चीज़ बोल ना पा रहे हो, मतलब अंदर एक आग है आपको लेके, बहुत पैशन मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं। सो ऐसा नहीं है, मतलब एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, बट चीज़ें इतनी सारी लाइफ में हो रखी है ना उनकी, कहीं ना कहीं स्टक है, तो शायद वो इसलिए चीज़ों को देख नहीं पा रहे, ठीक है। सो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग की है, ताकि वो आपको मिल सके, आप उसको क्लेम कर सके, राइट। एंड बीच में चीज़ें मतलब आधी छोड़ के रीडिंग मत जाइए। हम इलाबरेट करने की कोशिश करेंगे जितनी हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। सो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, सो आपको बने रहना है। सो मेरे को लग रहा है कि अगर किसी पार्टनर के पास 2-3 ऑप्शन है, मुझे लग रहा है जॉब में या फिर रिलेशनशिप में भी उनके पास 2-3 ऑप्शन थे, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑप्ट करेंगे। हालांकि आपको दिखाएं ना, बट हाँ उन्होंने मन में कहीं ना कहीं, वो उनके मन में एक विचार तो है कि आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर था तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू सर्टन कमिटमेंट वो अपनी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट उनके माइंड में पूरा है कि आपकी तरफ बढ़ना है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ, पैसे पे ध्यान होने के साथ साथ उनका आप पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। वो देखते हैं आपकी सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया में, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक इस रिलेशनशिप को आपने अपना टाइम दिया है। सो हालांकि पीछे इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनसे आपको नहीं मिली मिली है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट आपको निकल के आएंगे, और जिसका आपको लाइक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी लाइफ का हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है आपके जो पार्टनर हैं, सो उनके साथ मतलब काफ़ी बिट्रे हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ लव एंड ऑल। तो कुछ लोग, मुझे ऐसे लगता है, उसका बदला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा वो रिवेंज में हैं, शायद इसलिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। शायद पुराने रिवेंज को लेने के लिए उनके मन में इतनी आग है कि वो नए अपने रिलेशनशिप को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। सो और जो ऑफ़र आप उनको कर रहे हैं
वो ऑफ़र को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पुराने उनका जो जो भी प्यार या फिर जो भी कमिटमेंट उनकी रही होगी जिन भी लोगों की, मैं नहीं कह रही सबकी है, बट अगर किसी की रही है 30-40% मुझे लग रहा है कि ऐसा भी रहा होगा। तो उस केसेस में क्या है कि वो कहीं न कहीं अभी भी उसी पुरानी एनर्जी में स्टक है। तो थोड़ा टाइम लगता है देखो चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो प्यार तो है, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने प्यार का इज़हार बहुत जल्दी से या प्यार को नहीं समझ पाता। ठीक है, थोड़ी-सी और कोशिश करते हैं देखने की, कब तक चीज़ें ठीक होगी। ओके, राइट। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मुझे कुछ थर्ड पार्टी वाली टाइप की इशू लग रहा है। अब कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। फर्स्ट सेकंड लॉट में तो नहीं निकला था। अब मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी का इशू है, उन दोनों के बीच में कुछ लेन-देन चल रहा है। शायद वो आपके पार्टनर के साथ सिर्फ़ इसलिए है कि उनको पैसा खाना है, उनको मज़े कर रहे हैं। बट ये मुझे एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप नहीं लगता। आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं कहीं न कहीं, कि जो आपके पास आने से इनकार कर रहे हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बहुत लाइक आप में जाति और इन सब का धर्म आप अलग-अलग हैं, ठीक है? तो लाइफ में थोड़ा-सा आपका इस तरह का माहौल चल रहा है कि आपको रोशनी नहीं मिल पा रही, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, ठीक है? बट डोंट वरी, ये थर्ड पार्टी तो विल रिमूव, ठीक है? उसका कोई इश्यू नहीं है। एक टाइम तक उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ही इज़ नॉट अ किड, ठीक है? तो उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, वो उनकी लाइफ से चली जाएगी। कुछ लोग अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है? एक टाइम के बाद वो योर पार्टनर विल रियलाइज़ कि ये जो थर्ड पार्टी है, अगर कुछ लोग इनके साथ डील कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी है, तो आप जो थे, वो आपने कभी किसी चीज़ की, किसी गिफ्ट की, किसी पैसे की डिमांड नहीं की, सिर्फ़ प्यार करा है उन्हें, प्यार ही माँगा है। बट जो थर्ड पार्टी है, तो वो दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ़ पैसों की डिमांड, अच्छी चीज़ें, घूमना, इन सब की बात करती है, तो यू आर द बेस्ट वन। सो बट उस टाइम तक के लिए देखो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट साथ-साथ में अपना मतलब हुक्म आपको चलाते हैं। हो सकता है बहुत पॉसेसिव हो सकता है बहुत अथॉरिटेटिव हो, ठीक है? थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और कुछ लोग अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ भी डील कर रहे हो सकता है। हो सकता है कि आपका बंदा डिवोर्सी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके घरवाले उस चीज़ के लिए ना मान रहे हो। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है, डोंट वरी। द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है, वो कहता है कि कहीं न कहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ चेंज होगी। बस जो आप एक सैड पोज़ीशन पे हो ना, सैड पोज़ीशन में मत बैठो। आप अपने के लिए मतलब लाइक आपका पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो उनको थोड़ा-सा स्पेस दो, और अगर एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है? तो आपको एक्शन लेना चाहिए। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो राशि मुझे जो यहाँ पे दिख रही है, मेन आपकी लियो, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये वाली राशियाँ मुझे स्पेसिफिक दिख रही है। बाकी तो ऑल टुगेदर एवरी एवरी ज़ोडिएक साइंस इज़ हियर, सो डोंट वरी। बट जो स्पेसिफिक है, ये आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स जो बेसिकली हमें कहता है, कहीं न कहीं आपने अपनी मन की चीज़ों को बंद कर दिया है। आप एक बहुत ही स्टेबल अच्छी पोज़ीशन पे हो, बट शायद आप बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ शायद आपके पार्टनर आपको उतने अच्छे से लाइक प्यार नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे अपनी चीज़ों को। तो आपको लगता है कि बेटर है कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, और शायद मतलब ध्यान आपका उन्हीं की तरफ है। आप सोच तो रहे हो मूव ऑन होने की, बट आप एक्चुअली में आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे। तो ये थोड़ा-सा टफ पीरियड है, देखो मैं ये कहूँगी टफ पीरियड है थोड़ा-सा, बट एक टाइम के बाद ये टफ पीरियड भी निकल जाएगा। जब उन्हें सिचुएशन समझ में आ जाएगी तो वो आपको समझा पाएँगे, क्लैरिटी दे पाएँगे, और फिर आपकी सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है। ये हम 10 दिन की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? 10th मार्च टू 20th मार्च की। ओके, कार्ड मैंने निकाल लिए। सो मुझे लगता है आपने और आपके पार्टनर ने कुछ भगवान पे छोड़ दिया यार, जो करेगा भगवान करेगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली। आपको ऐसा लगता है कि भई हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा, अब जो करेगा भगवान करेगा। आपने सब कुछ उन पे छोड़ दिया। हो सकता है पास्ट आपका बहुत अच्छा हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला हो, बट फ्यूचर में हाँ, थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम का मतलब प्रेज़ेंट में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी।
फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो है ना आपके लिए भरपूर ऑप्शन है, मतलब जो चाहते हो उस तरह की ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्टेशन लेवल जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं ये कहूँगी मीनवाइल अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर कुछ लोग अपनी स्टडीज़ पे ध्यान ना दे पा रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ों की वजह से, तो आपको स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप उसमें बेटर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो लौट के आ ही जाएंगे आपके पास। आप दोनों को ना एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। बेसिकली आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई मूव ऑन करने की कोशिश सोच रहा है, ठीक है, कोई भी, आप या आपका पार्टनर, तो मैं ये कहूँगी हर चीज़ का प्लस माइनस आप देख लीजिए। अगर इनके साथ रहते हैं तो आपके मतलब इस इंसान में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो दूसरे इंसान में आपको, जो अभी तक आपकी लाइफ में मिले हैं या आपने सुने हैं या देखे हैं, जो भी है, तो उनमें नहीं है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आप एक बार देखिए, तो कंपैरिजन में आपको यही ऊपर दिखेंगे, राइट। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़का लड़की देख रहा है जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो बहुत ही एक अच्छी लड़की आपको मिल सकती है। ठीक है, अच्छे घर की, पढ़ी लिखी है, एंड एवरीथिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना सब कुछ ही है, बट शायद आपका पास्ट का रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, तो आपकी नज़र सिर्फ उसमें है। आप आगे नहीं बढ़ पा रही है, मतलब अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दे रही है। आपने अपना दिल का दरवाज़ा लाइक कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपके पास प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। तो डोंट डू दैट, ठीक है। अपने दिल के दरवाज़ों को खुला रखिए। जिनका मतलब ब्रेकअप हो चुका, पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हैं, उन उन लोगों के बारे में बता रही हूँ। और कहीं न कहीं आपकी पार्टनर की नज़र देखो है तो आप में ही, मतलब हालाँकि वो एक्शन भी लेना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, बट अभी वो सोच रहे हैं, सोच विचार में, अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा, वैसा करूँ तो क्या होगा, एंड ऑल। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास बहुत जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है 7-8 दिनों के अंदर, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, उनकी तरफ से भी अभी भी कुछ है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। रियूनियन हो सकता है, अनब्लॉक हो सकते हो, मिलने आ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले, राइट। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, कार्ड भाग क्यों रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे जाइए, अलग अलग तरह की रीडिंग मिलेगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए कि क्या नाम है, मतलब किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हो, तो मैं उस तरह की रीडिंग्स आपके बनाऊँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है। अगर कोई मैरिड था तो डिवोर्स ले चुके हैं, या इतनी बुरी तरह से रिलेशनशिप में ब्रेक आया, कोई ऐसा अचानक से आप दोनों के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि आपने रास्ते अलग अलग कर लिए, दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपको लगता है काफ़ी टाइम आपने वेस्ट करा एक दूसरे के साथ, और फिर एंड में हुआ क्या। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी पार्टनर की या आपकी मदर नहीं चाहती कि रिश्ता बने। देयर इज़ सम नेगेटिविटी टुवर्ड्स योर फैमिली, फैमिली साइड से हो सकता है। अगर कोई मैरिड है तो हो सकता है सास का, नंद का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो चीज़ों में, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और मुझे लग रहा है साथ में कि अगर कोई लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, काफ़ी अच्छे घर की, इमोशनल बैलेंस, प्यार भरपूर उनको मिलेगा, जो बिल्कुल अलग है। मैंने कहा ना, जो लोग बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, अगर वो दरवाजे अपने खोले तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ है उनके पास। अगर लड़का है तो बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी, और बंदा है तो बहुत ही अच्छी बंदी मिलने की पूरी पूरी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। मुझे यहाँ पे एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। कहीं न कहीं आपका पार्टनर देखो आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ तो बिताना है, चाहता है बच्चे हो, घर हो, परिवार हो, सब कुछ हो, ज़िंदगी के सारे रंग आपके साथ देखे जाएँ, तो कहीं न कहीं वो मानता तो है यू आर द ट्रू पार्टनर, जिनके साथ उनको लाइफ़ बितानी चाहिए, कुछ लोगों के लिए। ठीक है? सो देखो, बट यही है कि थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को वो मटेरियलाइज़ कर लें जो वो चाहते हैं। अगर वो किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, तो जब तक वो लेंगे नहीं, वो ठंडे नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो लेट्स गिव द टाइम। कुछ लोग हो सकता है ओवर पॉसेसिव हो, तो आपका इस तरह का बिहेवियर आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो थोड़ा उन चीज़ों को कम करने की कोशिश कीजिए। और ओके, सो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद, मतलब लाइक थोड़े टाइम के बाद, जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी, तो वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेंगे। उनको मतलब इतना स्टेप लेंगे, उनको पता है कि इनको मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना ही लाना है, चाहे कुछ हो जाए। वो किसी से भी लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे, चाहे वो उसकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कुछ भी हो। इवन थर्ड पार्टी भी अगर उस तरह से कुछ होता है तो उनको भी। और कहीं न कहीं देखो, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ़ से चली जाएगी पूरी तरह से, डोंट वरी अबाउट इट। और बहुत गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा। वो जो पॉलिटिक्स और बिचिंग और ये सब करके वो प्ले कर रही थी, शायद उनके कान भी भर रही हो सकती है आपके लिए। तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि रियल लव जो है दैट इज़ यू, और थर्ड पार्टी तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए मेरे साथ है, मेरा पैसा खाने के लिए मेरे साथ है।
और इस तरह से चीज़ें मुझे दिख रही है। तो डोंट वरी, वहाँ आपकी प्रॉपर तरीके से जीत होगी और एक टाइम के बाद आपके पार्टनर को भी खुद लगेगा यार आपको जजमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जजमेंट नहीं किया जिसके आप हकदार हो। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से कोई ना कोई गलती उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे जजमेंट देना चाहिए कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत करा था, ठीक है, पास्ट में, तो मैं जैसे उससे रिवेंज लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर इसके साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी तो कहीं न कहीं कर्मा बैक होगा। तो ये ख़्याल उनके दिमाग में आ रहा है। तो एंजल उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर देंगी जिससे कि वो जजमेंट की तरफ जाएँगे। और मेरे को ये लग रहा है कि देखो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ है आप में, आप बहुत ही एक प्योर पर्सनैलिटी हो, ठीक है? और डिवाइन की सारी ब्लेसिंग्स आप पे है। कोई शेरा वाली माता को मानता है तो उनकी पूजा कर सकता है। सो ठीक है, या माता के दरबार जा सकता है। इनफाइनाइट मतलब पॉसिबिलिटी है आपको चीज़ों की चेंज करने की, इतनी स्ट्रेंथ है आप में। मगर मैं ये कहूँगी कि कैलकुलेटिव रिस्क ले। अगर आप सोचेंगे कि आज ही लड़ाई करके, आज ही सब कुछ बोल के नहीं, नहीं मुझे आज कमिटमेंट चाहिए 2 तो ठीक है वरना छोड़ दूँगी इस तरह से, तो उस चीज़ से कुछ हल नहीं होगा। आपको पहले देखना पड़ेगा, अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आपको काम रहना पड़ेगा, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, उनके साथ रहते हो, डेफ़िनेटली चीज़ें आपके हक में जाएँगी। सो बेसिकली इस पूरी रीडिंग में हम ये कहना चाहते हैं, जो मोटा-मोटा जस्ट मुझे निकल के आता है, वो यही आता है कि देखो पार्टनर है तो परेशान, कहीं न कहीं। अगर हम उसको और ज़्यादा हर चीज़ के पीछे पड़ जाएँगे तो कहीं न कहीं वो फिर परेशान होके वो कहेगा कि भैया तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, आई एम वेरी फेड अप, ठीक है? बट प्यार है वो उनको, देखो आपको या उनको अगर बाद में भी रियलाइज़ होता है, देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी। किसी का रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आपसे जिया ही नहीं जा रहा, तो उस केसेस में मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली आपको थोड़ा-सा उन्हें टाइम देना चाहिए। आने वाले टाइम पे वो आपको चूज़ करेंगे, आपसे मिलने आएँगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जो हैं, अगर आप अपनी से बड़ी उम्र का बंदे को कर रहे हैं तो हो सकता है उनका भी अपनी वाइफ़ के साथ कुछ डिवोर्स या कुछ अनबन चल रहा हो, उनको छोड़ने की वो कोशिश कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है। उस रिलेशनशिप में ना रहना चाह रहे हो तो डिवोर्स की स्थिति भी मुझे दिख रही है, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि देखो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो आप हो, बट कॉन्शियस माइंड में आने में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें फ्रूटफुल होनी चाहिए। तो अभी वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक है कहीं न कहीं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए आप और डेफ़िनेटली वो लौट के आपकी तरफ आएँगे, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और मुझे लग रहा है विदिन 7-8 डेज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज उनकी तरफ से ज़रूर मिल सकता है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते, बाय।